प्रोजेक्ट वहाँ चले गए हैं। हालांकि उसके बारे में तमाम तरह की बातें की जा रही कि नहीं ऐसा था और वैसा था, लेकिन इसने महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरह से बदल रहा है, ये जो पूरा मामला है, इस तरह से प्रोजेक्ट का जाना और उद्धव का और उनकी पार्टी का हमलावर होना। देखिए कि जब से शिंदे सरकार महाराष्ट्र में आई है, ठीक 4 महीने पहले 30 जून को शिंदे सरकार महाराष्ट्र में आई और उसके बाद एक लगभग 3 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 2.25 लाख करोड़ के ये प्रोजेक्ट थे और उसमें मेरे ख्याल से 2.5 लाख के करीब रोजगार का एक जनरेशन होना था। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात में चले गए। अब इसका सारा दोष जो मढ़ा जा रहा है वो पूर्व के उद्धव ठाकरे सरकार पर मढ़ा जा रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 साल उद्धव ठाकरे अपने घर में सोए रहे कोरोना के काल में और उसकी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात में। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुजरात में ही क्यों गए ये प्रोजेक्ट और किसी अन्य राज्य में क्यों नहीं गए? कर्नाटक में क्यों नहीं गए? तमिलनाडु में क्यों नहीं गए? उत्तराखंड में क्यों नहीं गए? हरियाणा में क्यों नहीं गए? केवल क्या गुजरात ही एक यानी इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्टेट है जिसमें सारी अनुकूलता है, वहां पर इंडस्ट्री को मिलती है, बाकी किसी स्टेट में और मोदी जी तो कहते थे हर स्टेट में, जब वो 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो हर स्टेट में, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा से लेकर सारे स्टेट में जब वो चुनाव का प्रचार करते थे तो वो नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा, महाराष्ट्र को नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा, गुजरात को नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा, हरियाणा बनाऊंगा, ऐसी चुनावी घोषणाएं वो करते थे। तो उसका क्या हुआ? और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से 4 महीने में ये 3 बड़े प्रोजेक्ट गए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगता है कि ये महाराष्ट्र में जो सत्तांतर हुआ वो गुजरात के लिए ही किया गया और उसमें महाराष्ट्र में जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे जो महाराष्ट्र में लगने थे उसको कहीं ना कहीं हिलाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ये शिंदे सरकार आई है। शिंदे सरकार मददगार साबित हुई है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो उस वक्त ये 2 साल वो सोए रहे, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। तो उस दौरान ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं शिफ्ट हुए गुजरात में, और केवल गुजरात ही क्यों? तो एट द एक्सपेंस ऑफ महाराष्ट्र गुजरात में तरक्की कराने का ये जो कोशिश चल रही है वो कहीं छुपी नहीं है। और उसमें नागपुर में जो 2 बड़े कद्दावर नेता है, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, वो भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि गुजरात के लिए महाराष्ट्र की बलि चढ़ाई जा रही है।